नमस्कार दोस्तों। ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। एक समय की बात है कि दो मित्र जो बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा थे, वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते नदी पार करने का टाइम आया और जैसे वो नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कन्या नदी के मझधार में फंसी हुई है। उनमें से एक महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसे अपने कांध पर उठाकर नदी के पार रख दिया। उसका दूसरा मित्र यह देखकर बहुत विचलित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसे कुछ कहा नहीं, पर उसके मन में संकल्पों का सैलाब आ गया। उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे वो अपनी यात्रा पर आगे गए तो उसका पहला मित्र तो अपनी तपस्या में मग्न रहा, पूरे दिन ज्ञान की बातें करता, खुश रहता। लेकिन उसका दूसरा मित्र संकल्पों में फंस गया। उसके मन में क्रोध, उसके मन में चिंता यही उसे सताती रहती कि उसके मित्र को, उस कन्या को नहीं उठाना चाहिए था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। 5वें दिन उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और वो दौड़कर अपने मित्र के पास गया और उससे बोला कि मित्र, तुमने बहुत गलत काम किया है। तो उसका मित्र मुस्कुराते हुए बोला कि भला मैंने क्या गलत काम किया है। तो उसने बोला कि आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने सर पर उठाकर रखा था, यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था, यह हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो इसका मित्र मुस्कुराते हुए बोला कि मित्र, मैंने तो उसे आज से 5 दिन पहले केवल 5 मिनट के लिए उठाया था। तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने मन पर उठाकर घूम रहे हो। और यह कहकर वो चुप हो गया। उसने अपना हाथ अपने मित्र पर रखा और कहा कि मित्र, इस जीवन की यात्रा में भी ऐसा बोझा अपने मन पर ना ढो। दोस्तों, कभी कभी हम भी अपने जीवन को देखें। इस यात्रा में आनंद हमें तभी आता है जब हम हल्के होकर चलें, बोझा हम कम लें। लेकिन दोस्तों, जीवन की यात्रा भी ऐसी है। जीवन की यात्रा में कभी कभी हम अपने मन के ऊपर बहुत बोझा ढो लेते हैं। कभी चेक किया है अपने मन का बोझा? कोई व्यक्ति यदि हमको आकर कुछ बात बोलता है, कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव बात कह जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी बात को अपने मन में स्थान दे देते हैं और उसकी बात को स्मृति में रखकर अगर 10 दिन बाद, 1 साल बाद या 10 वर्ष बाद भी वो हमको मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, इस व्यक्ति को मैं माफ नहीं करूंगा, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बात को हमने अपने मन पर धारण किया है। वो व्यक्ति भले ठीक हो गया हो, वो व्यक्ति भले स्वभाव से परिवर्तित हो गया हो, लेकिन उस बात को मन पर धारण करने के कारण हमारा मन विचलित हो उठता है। अब सोचिए कि एक दिन एक व्यक्ति की बात हमने धारण की, ऐसे 365 दिन साल में हमने 365 लोगों की बातों को धारण किया। और दोस्तों, कभी कभी तो एक दिन में हमको अनेकों व्यक्ति मिल जाते हैं। तो ऐसी कितनी ही बातों को अगर हम अपने मन में स्थान देंगे तो हमारा मन रहेगा या हमारा मन गार्बेज बॉक्स या कूड़ेदान बन जाएगा? दोस्तों, ऐसा मन कभी भी शुभ नहीं सोच पाएगा। हमेशा चिंता, भय और आक्रोश में हमेशा परेशान रहेगा। आप सोचो, ये सब है थके हुए मन की निशानी। आज हमारा मन हमको बार बार सिग्नल देता है कि भाई बोझा थोड़ा कम करो, हल्के होकर चलो, लेकिन हम इन बातों को नहीं छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज क्यों ना हम सब अपने मन की इस किचन की सफाई करें। रोज रात को सोने से पहले अपने मन की किचन के कोने कोने में जाइए और देखिए कि कहीं क्रोध, कहीं भय, कहीं लोगों के प्रति छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, लोगों के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना, हर आत्मा को कहीं ना कहीं किसी बात पर क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, क्या इन बातों को हमने अपने मन में स्थान दे रखा है? और दोस्तों, यदि दे रखा है तो ऐसा मन, ऐसा जीवन ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरों को खुशी दे सकता है। दोस्तों, इस मन की भावनाओं को परिवर्तित करके जीवन में और संकल्पों में प्यार को अपनाइए, करुणा को अपनाइए। यही प्यार, करुणा, शांति और प्रेम हमारे जीवन का सत्य है। यह हमारे जीवन को सुखद बनाता है। अपने मन को बोझिल अगर हम रखेंगे तो केवल कष्ट हमको होगा, दर्द हमको होगा, क्योंकि जब भी उस बात को हम स्मृति में लाएंगे तो वो स्मृति हमारे मन को पुनः उस कष्ट का अनुभव कराएगी।
ना केवल ये दोस्तों, यदि कोई आत्मा हमको दुख देती भी है तो दुख हमारा कब होगा? जब हम उससे लेंगे। अगर कोई हमको गिफ्ट देगा और हम उससे लेंगे तो ही तो हमारा गिफ्ट होगा ना। तो बदले में आप उससे गिफ्ट तो ना लीजिए नेगेटिव, लेकिन आप अपनी शक्तियों को, प्यार, शांति और क्षमा की शक्ति भी उस आत्मा के प्रति दीजिए। यानी आप उसके मन को भी परिवर्तित करने के लिए अपने सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव संकल्पों को पावरफुल बनाइए। दोस्तों, यही जीवन एक श्रेष्ठ जीवन की पहचान है, और ऐसी ही जीवन की यात्रा सुखद यात्रा होगी जो हर एक को आनंद और सुख की अनुभूति कराएगी। तो चले एक सुंदर यात्रा को, तो रोज इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। ओम शांति।